उनको जानना है आपका जाति, तब पूछेंगे कीर्ति कुमार, ठीक है आगे बताइए क्या है टाइटल, आपका टाइटल पूछेंगे। जब हम अपना टाइटल बताएंगे तब जाके उनको संतुष्टि होगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है भैया वो जाति जानना चाहता है। और जैसे ही आप जाति जो है बता देंगे अपना ना, और आप जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपके साथ उसी प्रकार से बिहेवियर आपके साथ करेगा, आपके साथ उसी प्रकार से ट्रीट करेगा। तो ये सारे चीजें जो है ना कहीं टाइटल के वजह से ही होता है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया ना, पूरा जो सरनेम है, जो सरनेम है, सरनेम जो है, जो उपनाम है, उस उपनाम को जो पूरी तरीके से जो है बंद करवा दिया। बोलिए भैया ये जो सरनेम है, जो ये टाइटल में प्रयोग होता है जो नाम, ये सारे टाइटल में जो नाम होता है, यादव हो गया, गांव में जो है ये सारी चीजें जो किया गया है, इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि जाति सिर्फ इस प्रकार से ही जो है हम लोग जातिवाद को नहीं रोक सकते हैं। जो भेदभाव है सिर्फ इसलिए इस प्रकार से ही नहीं रोक सकते, बल्कि हमको ये दिखना भी चाहिए कहीं कहीं जातिवाद कहीं हो तो नहीं रहा है ना। तो ये सारे चीजों को देखने के लिए जो है क्या कर दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है चारों तरफ। उस गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया ताकि जो है ये देखा जा सके कि कहीं पर जो है जाति भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, कहीं ऐसा नहीं कि सार्वजनिक जगह पर जाने से किसी SC/ST लोगों को रोका जा रहा है, या कुएं से सार्वजनिक जो तालाबे हैं वहां जाने से, ये कहीं किसी प्रकार के साथ छुआछूत भेदभाव तो नहीं चल रहा है ना। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए हैं ताकि पूरी तरीके से जो है भेदभाव को समाप्त किया जा सके। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में एक ऐसा गांव जो पूर्ण तरीके से जाति मुक्त गांव बन चुका है। और ये साथियों खबर अभी खूब ज्यादा अभी चर्चा में है, सुर्खियों में। इतिहास में पहली बार एक ऐसा गांव है जो गांव पूरा जाति मुक्त गांव बना है। सोचने वाली बात है। हमारे बहुजन महापुरुषों ने यह सपना देखा था कि भैया हमारा देश ऐसा हो जो जाति मुक्त, लेकिन हमारे महापुरुषों का सपना आज जाके पूरा हुआ, और भी मात्र एक ही गांव जो है जाति मुक्त गांव बना है। और ये खबर अभी सुर्खियों में है। और ये जाति मुक्त गांव जो ये बना है, यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है बना हुआ है टर्म एंड कंडीशन कि भैया कि वहां उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग अपने नाम के आगे अपना जो उपनाम है, जो सरनेम है, जो टाइटल है, वो टाइटल का भी प्रयोग नहीं करेंगे लोग। नहीं, कोई अगर वहां मिश्रा लिखना चाहेंगे, कोई दुबे लिखना चाहेंगे, कोई यादव लिखना चाहेंगे, कोई पांडे लिखना चाहेंगे, कोई यादव लिखना चाहेंगे, कोई साव लिखना चाहेंगे, कोई रविदास लिखना चाहेंगे, कोई पासवान लिखना चाहेंगे, तो इस प्रकार से कोई जाट लिखना चाहेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं भाई, क्योंकि वो पूरा गांव ही जाति मुक्त गांव है। और ये सारी चीजें अगर कोई लिखेंगे तो फिर हो जाएगा जातीय वाला बात, तो फिर जाति मुक्त गांव बनेगा कैसे। इसीलिए जो उस गांव में जो है ना पूरा ये सारी चीजें बंद कर दी, यानी कि टाइटल सरनेम का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरा गांव जाति मुक्त है। और साथ ही साथ जाति मुक्त के साथ साथ किसी प्रकार का भेदभाव उस गांव में जो है नहीं होगा। सारे भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, यानी कि धर्म के आधार पे भी और जो वंश के आधार पर भी भेदभाव चलती, वो सारी चीजें भी जो है समाप्त कर दी गई है। और यहीं तक नहीं, इतना कठोर वहां नियम बनाए गए हैं कि भैया कि वहां किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कहीं जाने से आने से रोकेंगे, सार्वजनिक जगहों पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये सारी चीजों को जो है प्रोटेक्शन के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए जो है उस गांव में जो है चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। और ये सारी चीजें जो किया गया है ना, एक प्रस्ताव पारित करके किया गया है। पूरा गांव जो है मॉडल विलेज बनाने वाला है। बड़ा साथियों जो है ना विषय है, और इस विषय पर हम सभी को चर्चा करना चाहिए। और इस पर बहुत सारे लोगों का जो है ना एक सवाल भी है, जो चुनौती भरा सवाल है। वो क्या है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब वो पूरा गांव जाति मुक्त गांव बन गया है, तब तो वहां पर जो है वहां के लोगों को SC/ST एक्ट से जुड़े हुए जो प्रावधान है, कुछ विशेष सामाजिक सुधार के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो रिजर्वेशन है, क्या ये सारे चीजें भी जो है अब वहां के लोग नहीं लेंगे? वहां के लोग क्या किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाएंगे? तो ये सारे चीजें जो है ना आपको मैं अभी बताऊंगा वहां के लोगों का क्या कहना है। और जिस शख्स के द्वारा ये जाति मुक्त गांव बनाए गए हैं वो आगे अकेला नहीं, लेकिन जिन व्यक्ति के नेतृत्व में ये हुआ है, जिनकी अध्यक्षता में ये सारी चीजें हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये इनका सबसे बड़ा जो है योगदान रहा उस पूरे गांव को जो है जाति मुक्त गांव बनाने में। और भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ कुछ प्रश्न है, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। वहां के जिला अधिकारी ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा, ये कहाँ का मामला है
ये सारे चीज जानकारी मिलेगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों ये जो खबर है ना, ये खबर जो है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कहाँ का? महाराष्ट्र। तो ये खबर है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। कहां से? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का साथियों एक गांव है, एक जिला, पहले जिला मैं बता दूं, महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है, महाराष्ट्र का एक जिला है यहेलिया नगर, यहेलिया नगर, यह यहेलिया नगर। और यह गांव, यह जो जिला है, इस जिला में जो है एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है सोंदला। क्या नाम है? सोंदला। और इसी जो सोंदला जो गांव है, इसी सोंदला गांव को जो है जाति मुक्त गांव बनाया गया है। ठीक है, ये सोंदला गांव जो है पूरी तरीके से अब क्या बन गया? जाति मुक्त गांव बन गया। तो ये जो सोंदला गांव है, जो ग्राम है, यह पूरा तरीके से अब क्या बन गया है? जाति मुक्त गांव बन गया। जाति मुक्त गांव, जाति मुक्त गांव बन गया है ये पूरा सोंदला। अब ये जो जाति मुक्त गांव बना है, ये किनके अध्यक्षता में बना है? तो मैं आपको बता दूं कि सोंदला का जो ग्राम प्रधान है, उनके अध्यक्षता में जो है, ग्राम जो प्रधान है, ग्राम प्रधान है, उनके अध्यक्षता में जो है ये पूरा गांव को जो है, ग्राम प्रधान के अध्यक्षता में ये पूरा गांव को जो है जाति मुक्त गांव बनाया गया है। और ये जो है एक दिन का प्रयास नहीं है, बल्कि कई समय से वहां के लोग जो है उस गांव में जाति भेदभाव को जो है समानता लाने के लिए, सामाजिक एकता बनाने के लिए जो है कई सालों से लोग, वहां के लोग जो है प्रयास कर रहे थे। कई प्रकार के पहल वहां कर रहे थे पहले से ही। वहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव, जो विधवा महिला है उनके साथ जो भेदभाव होते थे, ये सारे चीजों को रोक कर लगाने के लिए जो है वहां पर ऑलरेडी कई सारे नियम कानून जो है बनाया हुआ था वहां के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने। और ये नियम बनाया हुआ था कि भैया जो लिंग के आधार पर भेदभाव करेंगे या तो विधवा महिला के साथ जो कुछ करेगा भेदभाव, क्योंकि आप लोग जानते हैं विधवा महिला को किस प्रकार से लोग, समाज के लोग ट्रीट करते हैं। तो इनके लिए वहां के ग्राम प्रधान ने नियम बनाया था, भैया जो इन लोगों के साथ भेदभाव करेगा उनको जो है इतना रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें वहां पर कई सालों से ही शुरुआत कर रही थी कि भैया हम पूरा गांव को जो है जाति मुक्त गांव बनाएंगे, जो भेदभाव है उसको पूर्ण तरीके से खत्म करेंगे। तो ये प्रयास जो है एक दिन का नहीं बल्कि कई सालों, कई दिनों का ये प्रयास था, और जाके वो प्रयास पूरी तरीके से सफल हुआ। तो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जो है ये सारी चीजें हो पाई। और ग्राम प्रधान का जो नाम है, मैं उसका थोड़ा सा नाम बता दूं। ग्राम प्रधान का नाम है शरद बाबूराव अरगड़ी। शरद बाबूराव अरगड़ी, शरद बाबूराव, बाबूराव अरगड़ी, ये है वहां के प्रधान। और इन्हीं के द्वारा जो है ये पूरा गांव को जाति मुक्त गांव बनाया गया। ठीक है, शरद बाबू राव अरगड़े के ही अध्यक्षता में, इसी के जो है अध्यक्षता में जो है ये सारी चीजें हुई। तो हुआ क्या? इन्हीं के अध्यक्षता में जो है एक प्रस्ताव जो है रखा गया पूरा समाज के लोगों के बीच, क्योंकि इस गांव में जो है पूरा लगभग आबादी जो है 25,000 है। कितना है? 25,000 आबादी है, 25,000 से प्लस आबादी है इस गांव में। तो सभी लोगों को जमा किया गया, इकट्ठा किए गए और एक बैठक रखी गई। और वहां पर जो है ग्राम प्रधान के अध्यक्षता में प्रस्ताव पेश किए गए, जिस प्रस्ताव में सारी चीजें जो है लिखा हुआ था कि भैया इस गांव में हम पूरी तरीके से जाति मुक्त गांव बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को भी यहाँ पर सहयोग चाहिए, आप लोगों को क्या कहना, अपना अपना राय दें। तो प्रयास काफी समय का था, सभी लोग जो है ये भी चाह रहे थे कि हाँ पूरा गांव जाति मुक्त गांव बनना चाहिए। तो वहां के लोगों ने जो ये प्रस्ताव जो था, उस प्रस्ताव को जो है लोगों ने क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। जब समर्थन कर दिया तो ये प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। ये प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित हो गया। जब ये पारित हो गई तो ये पूरा गांव पूरी तरीके से उस दिन से जो है ये जो है जाति मुक्त गांव बन गई। और ये जो प्रस्ताव पारित हुई कब हुई? तो मैं आपको बता दूं, ये मामला है 5 फरवरी 2026 का ही, 5 फरवरी 2026 का ही। लेकिन ये मामला अभी जाके खबरों में आया। ये प्रस्ताव जो रखा गया था 5 फरवरी 2026 को, और उसी दिन ये प्रस्ताव पारित हो गया और पूरा जो गांव है वो गांव पूरा तरीके से जाति मुक्त गांव बन गया। अब जाति मुक्त गांव खाली कह देने से तो नहीं होगा ना, तो इसके लिए जो कुछ दिखना भी चाहिए कि हाँ पूरी तरीके से जाति मुक्त गांव है।
आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग जब अपना नाम के आगे टाइटल का प्रयोग करते हैं, सरनेम का प्रयोग करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं जो हम लोग के साथ गलत ट्रीट करने लगते हैं। अगर आप या हम जो है रूम लेने जाते हैं कहीं पर, मकान लेने के लिए बाहर में, शहरों में, तो हम लोग को सबसे पहले नाम पूछा जाता है कि नाम क्या है। अगर आप बोल दिए भैया नहीं मेरा नाम फलना कुमार है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है कीर्ति कुमार, अगर हम बोल देंगे कीर्ति कुमार, तो भी जो है इतना में जो उनको चैन नहीं मिलेगा। उनको जानना है आपका जाति, तब पूछेंगे कीर्ति कुमार ठीक है, आगे बताइए क्या है टाइटल, आपका टाइटल पूछेंगे। जब हम अपना टाइटल बताएंगे तब जाके उनको संतुष्टि होगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है भैया वो जाति जानना चाहता है। और जैसे ही आप जाति जो है बता देंगे अपना ना, और आप जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपके साथ उसी प्रकार से बिहेवियर आपके साथ करेगा, आपके साथ उसी प्रकार से ट्रीट करेगा। तो ये सारे चीजें जो है ना कहीं टाइटल के वजह से ही होता है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया ना, पूरा जो सरनेम है, जो सरनेम है, सरनेम जो है, जो उपनाम है, उस उपनाम को जो पूरी तरीके से जो है बंद करवा दिया। बोले भैया ये जो सरनेम है, जो ये टाइटल में प्रयोग होता है जो नाम, ये सारे टाइटल में जो नाम होता है, यादव हो गया या पांडे हो गया, आदो, पांडे, ये सारे जो चलता है नाम, या तो फिर जाटो, या फिर जो है जो भी है मिश्रा हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो टाइटल में जो नाम लोग रखते हैं, ये सारी चीज जो है, या तो गुप्ता हो गया, ये सारी चीजें जो रखता है, ये सारे टाइटल किसी को नहीं चलेगा। तो यहाँ के लोगों ने ये प्रस्ताव में लिखा गया था भैया कि सभी लोगों को एक ही चीज में टाइटल लिखना है। क्या टाइटल लिखना है? तो सभी लोगों को टाइटल में लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है प्रकाश, तो प्रकाश को अगर लिख रहे हैं तो प्रकाश के बाद लिखेंगे कोई अपना मिश्रा पांडे ये सब नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रकाश के बाद लिखेगा सीधे भारतीय। क्या लिखेंगे? भारतीय, भारतीय। तो ये प्रस्ताव में लिखा गया था भैया कि सारे लोग जो क्या करेंगे अपने नाम के आगे क्या लिखेंगे? भारतीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भारतीय। टाइटल में भारतीय लिखेंगे। तो इससे ये लगेगा कि भैया किसी प्रकार का कोई जो है जाति यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है। और एक चीज और बता दूं कि इस गांव में जो है ये सारी चीजें जो किया गया है, इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि जाति सिर्फ इस प्रकार से ही जो है हम लोग जातिवाद को नहीं रोक सकते हैं। जो भेदभाव है सिर्फ इसलिए इस प्रकार से ही नहीं रोक सकते, बल्कि हमको ये दिखना भी चाहिए कहीं कहीं जातिवाद कहीं हो तो नहीं रहा है ना। तो ये सारे चीजों को देखने के लिए जो है क्या कर दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है चारों तरफ। उस गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है ताकि जो है ये देखा जा सके कि कहीं पर जो है जाति भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना। कहीं ऐसा नहीं कि सार्वजनिक जगह पर जाने से किसी SC/ST लोगों को रोका जा रहा है, या कुएं से सार्वजनिक जो तालाब है वहां जाने से, ये कहीं किसी प्रकार के साथ छुआछूत भेदभाव तो नहीं चल रहा है ना। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए हैं ताकि पूरी तरीके से जो है भेदभाव को समाप्त किया जा सके। ये कितना अच्छा पहल है, सोचिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया। अब वहां के लोग होंगे क्या, वहां के जो उस गांव के जो लोग होंगे सब जो है एक दूसरे के घर में जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, शादी में भी जाएंगे, बैठेंगे उठेंगे साथ में, है ना। तो ये सारे चीजें जो है साथ में चलेगा, को किसी प्रकार का कोई परेशानी किसी को नहीं होगा। एक जाति के बेस पर, जाति के आधार पर कोई जो है भेदभाव नहीं। पूरी तरीके से पूरा गांव को ही जाति मुक्त बना दिया और जो भेदभाव मुक्त पूरा गांव बना दिया। आप जाति मुक्त कहकर जो है आप इसे उसके स्थान पर भेदभाव मुक्त कह सकते हैं। पूरा गांव को ही भेदभाव मुक्त बना दिया, किसी प्रकार का वहां पर भेदभाव नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। भारत के संविधान का जो आर्टिकल जो 14 है ना, आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल जो 17 है, ये आर्टिकल 17, ये आर्टिकल जो तीनों है, ये तीनों आर्टिकल जो है समानता ही का ही बात कर रहे थे, लेकिन ये समानता का अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया। जो समानता की बात करता है वो समानता आज भी हम लोगों के बीच में नहीं आ पाई। और एक गांव में जो है पहली बार अगर इस प्रकार से पहल कर पाया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है क्या है, एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा जो है एक आप कह सकते हैं जीत है। क्या लोकतंत्र का जीत है। वहां की जो जिला अधिकारी है, वो जिला अधिकारी का कहना है कि इस गांव को हम पूरा तरीके से जो है ना एक हम मॉडल विलेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉडल विलेज बनाएंगे। वहां का जिला अधिकारी कहना है कि इस गांव को हम पूरा मॉडल विलेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉडल विलेज। पूरा उस गांव को मॉडल विलेज बनाने की जो है अब जो है बात की जा रही है। अब यहाँ पर जो इतनी सारी बात तो यहाँ पर निकल के आ गई, ये सारी चीजें तो आप लोग जान गए, लेकिन सबसे बड़ा जो है चुनौतियों की सामना यहाँ के लोगों को कुछ करना पड़ेगा। जो लोगों का सवाल है, जो मैं आप लोग को शुरू में ही वीडियो में बताया, अब उसका भी जवाब मैं आपको दे देना चाहता हूँ।
लोग कहते हैं कि भैया जब ये पूरा जाति मुक्त गांव बन जाएगा तो क्या अब यहाँ के लोगों को जो है, जो एससी एसटी के लोगों के लिए जो विशेष जो प्रोटेक्शन के लिए कई सारे सुविधा जो दिए गए हैं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, क्या अब यहाँ के लोग एससी एसटी के आधार पर जो है यहाँ के लोग क्या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लेंगे, ये आप लोग सोच रहे होंगे। इसके बाद आप लोग सोचेंगे कि एससी एसटी लोगों के लिए जो आर्टिकल जो 15 है, जो आर्टिकल 15 जो क्लोज जो 4 है, जो आर्टिकल जो है जो 16 क्लोज 4 है, क्या इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है, देखिए आप आर्टिकल 15 क्लोज 4 पढ़ेंगे तो इसमें जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन में लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। और इसमें जो जॉब है, जो सरकारी जो जॉब है, इनमें रिजर्वेशन दिया गया है, आप लोग जानते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये सब जाति मुक्त गांव बन गया तो क्या ये लोग अब एससी एसटी लोगों की जो रिजर्वेशन दिया गया क्या ये लोग रिजर्वेशन भी नहीं लेंगे। तो भैया देखिए यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ के लोगों से जब ये मीडिया के द्वारा जब सवाल पूछे गए तो यहाँ के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि इन लोगों ने कहा कि भैया देखिए भौतिक से ज्यादा जरूरी है लोगों का मानसिक सुधार करना। भौतिक जो जरूरतें हैं वो सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है लोगों का मानसिक सुधार करना। जो हम लोगों को ज्यादा जरूरी था लोगों का मानसिक सुधार करना, ये सारी चीजें जो भौतिक जरूरतें जो भौतिक जो लोगों को आवश्यकता एससी एसटी के बेस पर जो दिए जा रहे थे सरकार के द्वारा, ये इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि उनके साथ इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अब हमारे गांव में ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें भी बंद हो जाएगी। लेकिन अचानक से अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप इसको जो है जाति मुक्त गांव बन गया अब इसको तुरंत ही समाप्त कर दिया जाए, तो ये असंभव है तुरंत ही, लेकिन ये सारी चीजें भी हो जाएगा। तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि भैया एक पूरा एक गांव को जो है जाति मुक्त गांव बना देना, ये कम बड़ी बात नहीं। अब बात रह गई कि ये सारे जो लाभ है, ये सारे लाभ भी जो है यहाँ के गांव के लोग नहीं लेंगे। जब इतना बड़ा ये लोग जो है फैसला ले सकते हैं तो ये गांव के लोग जो है आरक्षण भी ये लोग जो है नहीं लेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि भैया हम लोग को रिजर्वेशन आरक्षण नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन ये सब का कहना है भैया थोड़ा सा ये सब तुरंत नहीं होगा, जस्ट नाउ नहीं होगा, बट थोड़ा सा जो है लेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी बस ये सारी चीजें होंगी। तो जो हमारी जो जिला अधिकारी उनका कहना भैया ये हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा जीत है, ये हमारा जो डेमोक्रेसी इसका सबसे बड़ा जीत है। क्योंकि एक गांव जो है जाति मुक्त गांव बनना ये हमारी लोकतंत्र कहता था कि भैया हमारा गांव ऐसा ही होना चाहिए, हमारा देश हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहां पर किसी प्रकार के जाति आधार पर कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये सारी चीजें साथियों जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो सपना था वो सपना आज जाके एक गांव में पूरा हुआ है कि भैया पूरा गांव जाति मुक्त गांव बना है। इस देश के अंदर अगर सदियों से चल रहे जातिवाद भेदभाव वर्ण व्यवस्था अगर नहीं रहता तो आपको मैं बता दूं इस देश में रिजर्वेशन भी आरक्षण भी नहीं रहता और जातीय आधार पर जितनी सारी व्यवस्थाएं आज के समय में दिया जाता है वो सारी व्यवस्थाएं भी लोगों को नहीं मिलता। इस देश के अंदर जो है आप लोग जाते हैं जाति व्यवस्था, इस देश में वर्ण व्यवस्था कब आई, लगभग आज से जो है 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, है ना। आने के आज से लगभग 3500 साल पहले इस देश में जब आर्यों का आगमन हुई, आर्यों के आगमन के बाद ही इस देश में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनना शुरू हुई। तो ये सारी चीजें साथियों जो जानकारी था मुझे लगा आप लोग को देना चाहिए। आई होप आप लोग को जो है ये जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता है। जय भीम, जय श्री राम।